15 अगस्त 1947 का ये महत्वपूर्ण दिन कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता। सदियों की गुलामी के बाद आज ही के दिन भारत आजाद हुआ था। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उनका मकसद कुछ और ही था। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत आधिकारिक रूप से ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। इसके बाद बहुत सारी मूवमेंट्स हुई जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं आज आपको 10 ऐसी मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनका भारत को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले बात करूंगा मैं स्वदेशी मूवमेंट। जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, तब ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। विभाजन इसलिए किया गया था क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा राज्य था और इतनी बड़ी जनसंख्या को एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल था। स्वदेशी मूवमेंट में भारत में बनी वस्तुओं को इस्तेमाल करने की बात की गई थी और ब्रिटेन में बनी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। बच्चों को ब्रिटेन के स्कूल में जाने से भी मना किया गया था। पूरे भारत में ब्रिटेन में बनी वस्तुओं को सड़कों पर जलाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट में भारत की एकता को दर्शाया था और एक क्लियर मैसेज दिया था ब्रिटिश एम्पायर को कि भारत की जनता चाहे तो तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो सकती है। सत्याग्रह मूवमेंट। सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में शुरू किया गया था। खिलाफत मूवमेंट। ये मूवमेंट 1919 से 1924 के बीच हुई थी। ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा को गद्दी से उतार दिया था और इस बात से भारतीय मुसलमान नाराज हो गए थे और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। भारतीय महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे और उसके बाद गांधी जी ने कामगारों और मजदूरों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक करना शुरू किया। 1921 में गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में चलाया था। होम रूल मूवमेंट। ये मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। इस मूवमेंट का मेन मोटिव था सेल्फ रूल, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस या कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये मूवमेंट पुणे और मद्रास में शुरू की गई थी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोवेल्ट एक्ट। सर रोवेल्ट ने रोवेल्ट एक्ट पास किया था। इस लॉ के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के जेल में डाला जा सकता था, चाहे उसने कोई अपराध किया है चाहे कोई अपराध नहीं किया है। अगर ब्रिटिश शासन चाहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के जेल में डाल सकता था। इस एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि यह एक्ट 1919 में पंजाब में लागू किया गया था। लेकिन जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, जहां पर हजारों लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग में हुई इस घटना ने पूरे देश में आजादी की मांग को और भी तेज कर दिया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये मूवमेंट 1930 में शुरू हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने नमक को बेचने, नमक को रखने, नमक को निकालने पर टैक्स लगा दिया था। नमक हर किसी के लिए बहुत जरूरी वस्तु है और बहुत से लोग इस पर टैक्स लगाने से नाराज हो गए थे। इस मूवमेंट में 60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी को 1931 में जेल से रिहा किया गया था। इंडिया सेल्फ रूल मूवमेंट। 1937 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 11 में से 7 राज्यों में जीतकर आई थी। ये जीत ब्रिटिश रूल को कड़ा संदेश था। जब वायसराय लिनिथगो ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को ब्रिटेन का साथी घोषित कर दिया, तो उस समय सारी कांग्रेस पार्टी ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले भारतीयों से इस बारे में कोई बात नहीं की गई थी। अगस्त ऑफर एंड द इंडिविजुअल सत्याग्रह। दूसरे विश्व युद्ध 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों से रिक्वेस्ट की कि अगर भारतीय सैनिक ब्रिटेन की मदद करेंगे तो यह युद्ध खत्म होने के बाद भारत के लिए अलग संविधान बना दिया जाएगा। गांधी जी इस ऑफर से खुश नहीं थे और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू की थी, जो 1 साल से ज्यादा तक चली थी। क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन। यह मूवमेंट गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 में शुरू की गई थी। इस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिशर को भारत से निकालना था।
पूरे भारत में एक मूवमेंट को बहुत समर्थन मिला और सभी भारतीय सड़कों पर आ गए थे। इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर को एहसास हो गया था कि अब भारत छोड़ने का समय आ गया है। भारत को आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। पता नहीं कितने क्रांतिवीरों ने अपनी जान दी है। हमें इसकी महत्वता को समझना चाहिए। थैंक यू।